बिजली के बदतरीन शटडाउन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ये हुकूमत नालायक है, नाअहल है और इनके पास मुल्क चलाने की कोई सलाहियत नहीं है। वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जीवन पाकिस्तान में, आपका होस्ट पीर बख्श अलवी। नाजरीन, कल ब्रेकडाउन रहा है, पूरे पाकिस्तान के अंदर बिजली गायब रही है और बहुत सारे फ़नी कमेंट्स, बहुत सारे फ़नी स्टेटस लोगों ने लगाए। किसी ने कहा कि जी मुल्क रीस्टार्ट हो रहा है, किसी ने कहा कि जनाब आईटी वालों ने मशवरा दिया है कि मुल्क को रीस्टार्ट करके चेक करें, क्या पता चल ही जाए। यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के कमेंट्स आ रहे थे। और इसी दौरान एक और वीडियो भी वायरल हुई जो कि एहसन इकबाल साहब की थी। एहसन इकबाल साहब उसमें बात कर रहे थे कि बिजली का यकदम पूरे पाकिस्तान के अंदर ये जो ब्रेक डाउन हुआ है, इसने हुकूमत की नाअहली को बिल्कुल वाज़े कर दिया है और हुकूमत को चाहिए कि इस्तीफ़ा दे दें और घर चले जाएं। ये नाअहल हैं, ये इस काबिल नहीं है कि ये हुकूमत चला सकें। नाजरीन, आप में से बहुत सारे लोग शायद इस बात को जानते भी होंगे कि उन्होंने ये बयान उस वक्त दिया था जब कि पीटीआई की हुकूमत के अंदर पूरे एक दिन के लिए बिजली गायब हुई थी और उस दौरान में फिर इस बिजली के गायब होने को पूरी हुकूमत की नाअहली का एक सबूत बयान किया गया था एहसन इकबाल साहब की तरफ से। इस पे मुझे एक वो जुमला याद आ गया कि याद माजी अजाब है यार। अब कि माजी में जो उन्होंने जुमला बोला था वो आज उन्हीं की अपनी हुकूमत के आगे वो खुद आ गया है। यानी कि आप देखें, जब भी मुल्क में किसी किस्म दूसरी पार्टी पर कोई परेशानी आती है तो उसमें हमें मोहतात रह के गुफ्तगू करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मुंह में आया सो बोल दिया, जिस बात पे देखी सियासत कर ली, जिस बात पे देखा तो अगले को जनाब इस्तीफे का कह दिया, तो एक दौर फिर इसी तरह से दोबारा घूम के आता है, क्योंकि ये तारीख अपना आप शायद दोहराती है और फिर बंदे को दोबारा उसी दोहराए पे और उसी जगह पर ला खड़ा करती है कि जो बंदे ने किसी के लिए जुमले बोले होते हैं ना, वो जुमले अपने खिलाफ जा रहे होते हैं। इसी तरह से कल मैं एक वीडियो देख रहा था मंसूर अली खान भाई की, वो बता रहे थे उसमें कि ना कुछ बातें ऐसी थी जो फवाद चौधरी साहब अपने दौरे हुकूमत में करते रहे हैं। यानी कि मुस्लिम लीग नून वाले जब किसी जज के बारे में कोई बयान देते थे या आर्मी के बारे में कोई बयान देते थे तो फ़ौरन पीटीआई वालों की तरफ से एक इस तरह से बयानात का सिलसिला शुरू हो जाता था कि जनाब ये तो गद्दार वतन हैं, इन लोगों को अदलिया का इज़्ज़त नहीं है, अदलिया की तौहीन करते हैं। और आज जब वही जज, वही आर्मी, उनका पाला जब पीटीआई के साथ पड़ा है तो फवाद चौधरी साहब बहुत ज़्यादा सख्त बयानात दे रहे हैं। मतलब बात करने का यहाँ पर इस तरह से है कि जब भी आप कोई बयान देते हैं, जब भी कोई बात, किसी बयान तो दाग देते हैं हेडलाइन बनने के लिए कि जनाब हेडलाइंस में हमारा ये बयान चल जाए, लेकिन वही बात, वही चीज़, सेम कंडीशन आपके साथ भी होती है। आपको इस बात में ये भी बात याद दिलाता जाऊँ कि जिस वक्त जनरल बाजवा का नाम बार बार लेते थे नवाज शरीफ साहब, पीटीआई वाले गालियां देते थे कि ये देखो यार आर्मी को बदनाम कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इसको शर्म आनी चाहिए, ये क्या कर रहा है यहाँ पर बैठा हुआ, ये वतन का गद्दार है, वतन से बाहर जाके ये कर रहा है। और वही बाजवा साहब हैं, वही मामलात हैं। लेकिन आज जब पीटीआई वालों के साथ इस तरह से रवैया इख्तियार किया, जो रवैया उस वक्त नवाज शरीफ के साथ था, वो रवैया जब बाजवा साहब ने पीटीआई के साथ इख्तियार किया है, तो आज पीटीआई वाले उससे बढ़ चढ़ कर आप देख रहे हैं कि गाली गलौज और बहुत सारी मीम्स बन रही हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो का मकसद किसी एक पार्टी की सपोर्टिव या किसी एक पार्टी को हिट करना, इस तरह की बात नहीं है। बात सिर्फ बताना यहाँ मकसूद है कि आप चाहे किसी भी पार्टी के हैं, चाहे आप किसी भी तबके से हैं, किसी भी मसलक से हैं, लेकिन जब आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो उसमें ख्याल ये रखना होता है कि कल मैं भी इस जगह पर खड़ा हो सकता हूँ। और कल के ब्रेकडाउन ने ये बात साबित कर दी, ये बता दिया कि तमाम तर सियासतदान अपने अपने चक्करों में पड़े हुए हैं, कुर्सी के चक्करों में पड़े हुए हैं। इमरान खान साहब को ये है कि इनका एहतसाब हो जाए किसी ना किसी तरह से, जो भी है इनसे लूटा हुआ पैसा वापस दिलवा लूँ, ये कर लूँ। और इन लोगों को, ये जो मुस्लिम लीग नून वाले, इनको तोशाखाना केस है और इनका ये कि हम हुकूमत कर लें। हर एक शख्स अपने केस माफ़ करवाने के चक्करों में लगा हुआ है, यानी कि हुकूमत में आ गए हैं। आप पिछले दिनों देखें कि एक और केस भी माफ़ हो गया, ये अपने केस माफ़ करवाने के मामलात में पड़े हुए हैं। तो सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। पाकिस्तान के अंदर जो मईशत का हाल है, या जो बैकअप बिजली का है, या जिस तरह से भी हालात है, सारे आपके सामने हैं। ये कल के ब्रेकडाउन ने इस बात को साबित कर दिया कि सियासतदान किसी भी पार्टी का है ना, वो अवाम का इस वक्त नहीं सोच रहे। तो खुदारा अवाम के बारे में सोचो, पाकिस्तान के बारे में सोचो।
कल कासिम अली शाह साहब ये बयान कर रहे थे अपने एक इंटरव्यू में, उनका ये जुमला बहुत ज़बरदस्त लगा कि अगर पाकिस्तान है तो पीटीआई है, पाकिस्तान है तो मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान है तो ये सारी पार्टियां हैं और सियासत है, और पाकिस्तान पर कोई आंच आ जाए या जिस तरफ हम जा रहे हैं तो खुदा का खौफ करें, पीटीआई भी नहीं रहेगी और मुस्लिम लीग नून भी नहीं रहेगी, ये कोई पार्टी नहीं रहेगी अगर इसी तरह से हम चलते रहे और पाकिस्तान के बारे में ना सोचा। बताने का मकसद ये कि जो हमारी अवाम में लोग आपस में गुत्थम गुत्था होते हैं और गालिम गलोच करते हैं ना, तो इससे परहेज करना चाहिए। कम अज़ कम इन सियासतदानों के पीछे लग के एक दूसरे को गालियाँ नहीं निकालनी चाहिए, रिश्तेदारियों में दरारें नहीं, दिलों में दरारें नहीं डालनी चाहिए, आपस में नफरतें नहीं पैदा करनी चाहिए, ठीक है, आपस के मामलात ख़राब नहीं करने चाहिए। कम अज़ कम इन सियासतदानों के पीछे लग के जो अपने मफाद के बारे में सोच रहे हैं, मुल्क के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस तरह का हुक्मरान दे और इस तरह से सोचने वाला बंदा दे जो पाकिस्तान के लिए सोचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए जीवन पाकिस्तान।